छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज की धर्म सभा को लेकर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने ईसाई मिशनरियों को गांव में न घुसने देने की बात कही है। इसके साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर सड़क पर निकल आए। उन्होंने कहा कि हमारे भाई बंधु खुद का धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति खतरे में है। ग्रामीणों ने बाहर से आए लोगों का विरोध शुरू किया है। माहौल बिगड़ने की सूचना मिलने पर एसडीएम सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने धर्मांतरण नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल राजिम के गांव कौंदकेरा में हर रविवार ईसाई समाज की ओर से प्रार्थना सभा होती है। उसमें बाहरी लोग आते हैं। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन अब हम भाइयों का धर्म बदल गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म में गए हमारे अपनों को वापस अपने धर्म में लाना है। इस दौरान प्रार्थना के लिए पहुंचे लोगों का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उसकी सूचना एसडीएम अविनाश भोई को भी दी गई है। गांव में माहौल बिगड़ने की खबर अफसरों तक पहुंची और राजिम थाना पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गई। वहीं नायब तहसीलदार रमाकांत केवर्थ भी पहुंच गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना सभा कर रहे कांकेर निवासी संतोष कुमार मरकाम को गांव में बाहर से किसी भी ईसाई मिशनरी के सदस्य को नहीं बुलाने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि आवास गुजर बसर के लिए दिया था, लेकिन बाहर से आए लोग कुछ साल बाद इसे बेचकर चले जाते हैं। लामबंद हुए इन ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि गांव-गांव में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। यदि अब धर्मांतरण नहीं रुका तो गरियाबंद जिला मुख्यालय में वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वे हर कदम उठाएंगे। ग्रामीणों ने इलाके में सोशल मीडिया के माध्यम से धर्मांतरण नहीं करने की बात लिखी है। साथ ही ईसाई मिशनरियों को गाँव में घुसने के लिए साफ मना कर दिया गया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तन किए ग्रामीणों को हम अपने धर्म में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यदि वे समझ जाते हैं तो हमारे होंगे, नहीं समझते हैं तो हमारे लिए वे विदेशी होंगे। धर्म परिवर्तन किया कोई भी व्यक्ति अगर अपने मूल धर्म में वापस आना चाहेगा तो उसे एक नारियल देकर वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय पहले ही प्रदेश में धर्मांतरण का दावा कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि सिर्फ जनजातीय वर्ग के लोगों का धर्मांतरण नहीं हो रहा, बल्कि साहू, सरदार, पंडित भी ईसाई अपना रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बिहार में मानसून गतिविधियां भले ही धीमी नजर आ रही हो, लेकिन सियासी पारा खूब चढ़ा हुआ है। बिहार में इन दिनों बड़ी सियासी उठापटक चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे पूर्व में हुआ है। बता दें कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और जेडीयू की ओर से बैठक का दौर शुरू हो गया है, उससे तो यही लग रहा है कि सावन महीने में लगी सियासी आग कहीं बिहार में सरकार ही न बदल दे। जेडीयू ने सभी विधायकों और सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है, तो राजद की ओर से भी सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा गया है। बिहार में सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपने अपने विधायकों की बुलाई है। खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं को बिहार के घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी न करने को कहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार से चर्चा की है। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में लगी है। जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने बीजेपी का नाम लिए बिना उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया है और उन्हें उचित समय पर बेनकाब करने की धमकी दी थी। बिहार में कांग्रेस विधायक ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। इससे पहले राजद विधायक की तरफ से भी इसी आशय के संकेत दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीपीआई महागठबंधन की नई सरकार में शामिल नहीं होगी।
सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल के बीच चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कंस से कर दी है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है। कंस मामा की तरह एक एक को मारते गए। मुख्यमंत्री का इतिहास लंबा रहा है, अपने ही नेताओं को प्रताड़ित किया है। बीजेपी को यह डर दिखाते रहते हैं। जनता को जंगल राज का डर दिखाकर सत्ता में आए थे। बीजेपी को कमजोर करने की हर कोशिश की इन्होंने। गठबंधन में उन्होंने कभी भी साझा कार्यक्रम नहीं शुरू किया। मैंने भी उस समय यही विरोध किया था। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जनता के बारे में नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। देश भर में तिरंगा यात्रा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि तिरंगे पर सबसे पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का है। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम बघेल को गोधन न्याय योजना के लिए भी बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ के एक कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आजादी का उत्सव पूरे देश में मनाएंगे। तिरंगा झंडा हमारा है। भाजपा को तिरंगा पर बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कांग्रेस को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। तिरंगा पर सबसे पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का है। तिरंगा का हकदार नेहरू गांधी परिवार है, उसके बाद देश की जनता। हम लोग भगवान को, धरती को जितना मानते हैं उतना तिरंगा को मानते हैं। इसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हिंदुस्तान की जनता छीनने नहीं देगी। उनका कहना है कि तिरंगे पर सबसे पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का है। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आबकारी मंत्री लखमा अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा का हकदार नेहरू गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है। ये उंगली भी नहीं काटे, बाल भी नहीं काटे और तिरंगा की बात करते हैं। मंत्री ने कहा कि आदिवासी कांग्रेसी हर विधायक सांसद अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। देश में महंगाई बढ़ रहा है, गैस से लेकर आटा तक सबके रेट बढ़ा दिया। उसको गुमराह करने के लिए तिरंगा का ढोंग किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आदिवासी कांग्रेसी हर विधायक सांसद अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। कवासी लखमा ने कहा कि महात्मा गांधी की छाती में गोली मारने वाले लोग तिरंगा की बात करते हैं। इन्होंने आजादी की लड़ाई में एक उंगली भी नहीं काटी। शिवराज सिंह चौहान रोज तिरंगा पर बोल रहे हैं। उन्हें मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि बीते 52 साल में उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं लहराया। भाजपा के हर लोग हर चीज में नेतागिरी और राजनीति करते हैं। देश में महंगाई बढ़ रहा है, गैस से लेकर आटा तक सबके रेट बढ़ा दिया। उसको गुमराह करने के लिए तिरंगा का ढोंग किया जा रहा है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा 15 साल तक सरकार में रही, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं किया गया। आदिवासी समाज ने स्थानीय मंत्री, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री से मांग करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आदिवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देता हूँ। कल बस्तर से लेकर सरगुजा तक झूम उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर से लोकसभा सांसद अरुण साव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए नियुक्ति दे दी है। इसके लिए मंगलवार को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन ने बड़ा फेरबदल किया है। ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर भाजपा ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश में है। दरअसल पिछले एक सप्ताह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन चल रहा था। इसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा भी चल रही थी कि आखिर किसे विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल मंगलवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है।
अब छत्तीसगढ़ में अरुण साव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। अरुण साव के राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो सांसद बनने से पहले उनकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। छत्तीसगढ़ के सभी सांसद प्रत्याशी को बदलाव के बाद बिलासपुर से अरुण साव को प्रत्याशी बनाया गया था। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस दिग्गज नेता अटल श्रीवास्तव को भारी मतों से हराया था। खास बात यह भी है कि इससे पहले अरुण साव बीजेपी के संगठन में कोई जिम्मेदारी में नहीं थे। हाईकोर्ट के वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ ही वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश के 5 संभाग में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में बिलासपुर संभाग में है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कमान बिलासपुर के ओबीसी नेता को सौंपी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदिवासी विधायक मोहन मरकाम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन में बदलाव जारी रहेगा? यह एक सवाल इसीलिए क्योंकि राजनीतिक समीकरण को ठीक बिठाने के लिए संगठन में सभी वर्गों को जगह दी जाती है। लेकिन बिलासपुर के कुर्मी समाज से आने वाले अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बिलासपुर जिले के ही बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में हैं। ऐसे में अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या कौशिक को भी बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने विष्णुदेव साय को हटाना पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को हटाना भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को नहीं हटाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।